Hello everyone and welcome back to another chapter of Aima's Haunted Diary। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करता है तो अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में जाकर उसे इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी से रिलेटेड हमारी आज की कहानी के जो किरदार हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़बरदस्ती हासिल तो कर लिया, लेकिन इसका जो नुकसान उन्होंने भरा वो आज भी उनके लिए एक बुरे ख्वाब की तरह है, जिसे याद करने से उनकी रूह कांप जाती है। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो और हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। Release the darkness. Let the power flow through the pages. तो हमारी आज की जो कहानी है वो हमारे साथ हमारे एक व्यूवर ने शेयर की है। ये उनके साथ पेश आया एक वाक़या है। हमारे व्यूवर का नाम है रायान। क्योंकि उन्होंने हमें इजाज़त दी है उनका नाम शेयर करने की, तो हम उनका नाम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है गुजरात के एक छोटे से गांव कुंजा से, जहां के रहने वाले थे रायान। रायान 4 भाइयों के सबसे छोटे भाई थे। रायान ने अपनी ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन सिर्फ 8वीं तक कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की फील्ड में पाँव रखा कुछ स्किल्स की बेसिस पर। देन ये उनकी ज़िंदगी का वाक़या है। 2017 की बात है, जब रायान अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के साथ अपनी एक कज़न की शादी पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है जो उन्हें सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे सुंदर और सबसे मुख्तलिफ लगती है। आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे उन्हें वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को फ़ौरन उसके रिश्ते के लिए कह दिया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और किसी से शादी नहीं करनी। इसी तरह बात आगे बढ़ी। उनके पेरेंट्स ने जो है उस लड़की के पेरेंट्स से बात की, तो लड़की जो थी वो आगे से अपने किसी और कज़न को पसंद करती थी। लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने इस चीज़ को देखा कि जो रायान था और उसकी फैमिली थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड एक रिच लाइफस्टाइल जो था वो जी रहा था। इसके चलते हुए उन्होंने ये बेहतर समझा कि अपनी लड़की की पसंद की शादी करने की बजाय हम रायान के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, ताकि हमारी बेटी एक अच्छी और लग्जेरियस लाइफ को स्पेंड कर सके। तो इसी के चलते हुए उनका रिश्ता हो गया। क्योंकि रायान की फैमिली पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से क्योंकि उनका स्टेटस आपस में मैच नहीं करता था दोनों फैमिलीज़ का। तो इसके लिए भी रायान ने यूँ कह लीजिए कि ज़बरदस्ती ये कदम उठाया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दी, या उन्होंने इस चीज़ को अपनाया कि उन्होंने सेल्फ़ इन्फ्लिक्टेड मौत को या सेल्फ़ इन्फ्लिक्टेड डेथ को आगे रखकर अपने पेरेंट्स को डराया कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे या मेरी उस जगह पर शादी नहीं करवाएंगे तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँगा। तो पेरेंट्स क्या ही कर सकते हैं ऐसे मौके पे। इसलिए उन्होंने रायान की ख्वाहिशात को आगे रखते हुए उस लड़की से रायान का रिश्ता करवा दिया। शादी जो थी वो बिल्कुल एक सिंपल सी शादी थी, एक सिंपल निकाह जिसमें सिर्फ लड़की वालों की फैमिली थी और लड़के वालों की फैमिली थी। सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मसलन लड़की के बहन भाई, लड़की की 3 बहनें थीं और उसकी सिर्फ मदर थी, जो उसके फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी। जो लड़की की बड़ी बहन थी उनकी एक छोटी बेटी थी, उसके शौहर ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था, तो वो भी इसी फैमिली में रह रही थी। और जो रायान था उसके बाकी 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, बस इसी की शादी होने वाली थी। इसी के चलते हुए उन्होंने सिंपली रायान का निकाह करवा दिया। रायान की खुशी की खातिर रायान का वहीं पर निकाह हो गया जहां उसकी ख्वाहिश थी। निकाह के पूरे 3 महीने बाद वो लड़कियां गायब हो जाती हैं घर से। रायान की बीवी, उसकी बहनें और उसकी वालिदा, ये चारों रायान के घर से गायब हो जाते हैं। हमारी कहानी के जो करैक्टर हैं उनकी लाइफ से चली जाती हैं। रायान को उनके जाने का बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगता है, लेकिन चूँकि वो एक
जॉब, स्टेबल जॉब कर रहे थे, इसलिए वो अपनी लाइफ को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो वापस आ ही जाएंगी, कहाँ जा सकती हैं। वो लड़कियां ऐसे गायब हुई कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, अंटिल 6 महीने के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है डिवोर्स का। उन्हें डिवोर्स चाहिए, उन्हें इस शादी में नहीं रहना। वो दरअसल अपने उस कज़न के साथ भाग गई थी जिसे वो पसंद करती थी अपनी शादी के बाद। इस चीज़ को लेकर रायान और सदमे में चला गया। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी तलाक देने के ऊपर इस बात से एग्री नहीं किया कि मैं तलाक नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इनको तलाक नहीं दूंगा, ये मेरी बीवी हैं, वो जब चाहे वो घर वापस आ सकती हैं, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसी के चलते हुए 1 साल गुजर जाता है और इसी तरह जो रायान है वो अपनी लाइफ को सिंपली ऐसे कंटिन्यू रखते हैं। तो एक दिन रायान जो है वो अपनी जॉब पर होते हैं, काम कर रहे होते हैं। काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अपने काम के टाइम से पहले ही वो थोड़ा ब्रेक लेकर, छुट्टी लेकर, मतलब अपने ऑफिस से, कारोबार से वापस आ जाते हैं। वापस आकर घर में ना अपनी सबसे बड़ी भाभी से वो बात करते हैं। आपको कुछ बताना है। दरअसल बात यह है कि जिस जगह मैं काम करता हूँ ना, मेरे साथ ना कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा अजीब वाक़यात हो रही हैं। दरअसल बात यह है कि जिधर मैं काम करता हूँ ऊपर वाले पोर्शन में मैं अकेला ही होता हूँ, नीचे वाले पोर्शन में सब दोस्त मेरे नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। जैसे ही दिन का कोई 1 या 2 के करीब टाइम होता है ना, मेरे कंधे इतने वज़नी हो जाते हैं जैसे कोई काफ़ी वज़नी चीज़ किसी ने आकर मेरे कंधों पर रख दी हो। और कल तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ना कहते हैं ना, कोई हॉरर वाक़या हुआ है। कल ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो पीछे से, ऐसे रेहान। जैसे मैंने मुड़ के देखा कुछ नहीं था। मैं उससे इतना खौफज़दा हो गया ना। उनकी भाभी ने कहा कि शायद स्ट्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा, उन्होंने उसकी बात को टाल दिया, इतना गौर नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी भाभी को इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका था, ये कुछ तो गलत है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है अपनी सास के साथ, मतलब जो रायान है उनकी वालदा के साथ शेयर किया कि इस तरह रायान ने मेरे से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ पिछले 2 हफ्तों से इस तरह होता आ रहा है। तो उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो रायान को किसी बाबा के पास लेकर जाएंगी। ये ऐसे लोग जो ये जिन्नात वगैरह को दूर करने की इल्म रखते हैं या एजुकेशन रखते हैं। तो रायान की भाभी और माँ जब इन्होंने डिसाइड किया कि वो रायान को लेकर जाएंगी किसी बाबा के पास, उसी वीक में रायान जो है वो अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं, दूसरे शहर की तरफ, गुजरांवाला, जहाँ पर उनके खाला का घर होता है। वो अपने खाला के घर, उनकी जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो अपनी जॉब के ट्रांसफ़र के चलते हुए उसी वीक के अंदर अंदर अपनी खाला के घर शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वीक में उनकी भाभी और उनकी वालदा ने डिसाइड किया था कि वो उनको किसी अच्छे से बाबा के पास लेकर जाएंगी ताकि देख सकें कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब रायान अपनी जॉब को लेते हुए वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो रायान की वालदा और भाभी ने कहा चले, हो सकता है उसका स्ट्रेस हो या वो अपने इस वाक़े को चलते हुए लेकर कुछ ज़्यादा सोच रहा हो, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। अब जब रायान वहाँ आ जाते हैं अपनी खाला के पास, तो वहाँ पर उनकी खाला का बेटा जो था फैसल, जिनका नेम है, और उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, वो सारे खाला के साथ उनके घर में रह रहे थे। क्योंकि इन कज़न्स का आपस में बचपन से लेकर बहुत ज़्यादा प्यार था, तो ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते थे। अब जो रायान हैं वो एक दिन अपनी जॉब से वापस आते हैं, तो ये सारे कज़न्स आपस में बैठे हैं और रायान के बड़े भाई भी फॉर्चुनेटली किसी काम के सिलसिले में वहाँ पर आए होते हैं। तो वो भी वहाँ पर बैठे होते हैं इन सब के साथ जब ये खाना खा रहे होते हैं, और रायान अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो जो रायान के कज़न है वो उस टाइम पे जोक कर रहे थे आपस में कि टेक्नोलॉजी देखो इतनी एडवांस हो गई है भाई कि हम अब जो फ़ोन्स हैं उनको हाथ में पकड़ने की बजाय हवा में भी चला सकते हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। और ऊपर से रायान के भाई जो हैं इस चीज़ से रिलेटेड मोर डिटेल्स देने लग पड़ते हैं। तभी जो फैसल होते हैं, उसी टाइम पे फैसल का ध्यान रायान की तरफ जाता है। रायान वॉज इन अ ट्रांस लाइक स्टेट। उनका मुंह छत की तरफ था, उनकी आंखें बिल्कुल उल्टी थी और वो अपने हाथ के ऊपर ऐसे फिंगर से टैप कर रहे थे जैसे वो फ़ोन चला रहे हों। और जोकिंगली फैसल उनसे कहते हैं कि वो फ़ोन तो पता नहीं कब आएगा, रायान ने तो चलाना भी शुरू कर दिया, देखिए ज़रा। उधर से फैसल ने रायान को 2 से 3 आवाज़ें दी, रायान रायान
रायान इज स्टिल इन दैट ट्रांस स्टेट। पर देख पा रहे हैं ना नीचे देख पा रहे हैं, रायान इज स्टक। इट्स लाइक जैसे वो एक ही जगह पर स्टक हो गया है। उसके दिल में थोड़ा सा ऐसे डर सा आया, उसने ज़ोर से आवाज़ दी, रायान। अचानक से रायान ऐसे चौंक गया और उसने फैसल की तरफ देखा, क्या हुआ? फैसल ने कहा, क्या मतलब क्या हुआ? अभी तुम क्या कर रहे थे? रायान क्या मतलब मैं क्या कर रहा था? मैं तो फ़ोन चला रहा था। रायान को पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी का चैप्टर हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक हमारी स्टोरी को हम लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर लोग इस तरह के ट्रू इवेंट्स को सुनना पसंद करते हैं तो वो हम तक रीच कर सकें। और हाँ, प्लीज़ जो भी हो, आप कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को ऑफेंड मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।